और जब उनको कोई किसी प्रकार की सुध बुध ही नहीं है, तो जो इतने सारे रागानुगा भक्त है उनको प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पुकारते हैं, तो ये कौन सुनता है? हमारी प्रार्थनाएं कौन सुन रहा है जब श्याम सुंदर को अपने शरीर की ही सुध बुध नहीं है? कहाँ प्रलय हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा काम है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं। वो तो ब्रज गोपियों के प्रेम में इस प्रकार से डूब गए हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है कहाँ पर। तो केवल वो रसो वैसा है, वो केवल रस को चख रहे हैं। तो जो भक्तगण प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ये कौन सुन रहा है फिर? इसके उत्तर में कह रहे हैं, हो सकता है कि परमात्मा, उद्धव जी कहते हैं कि परमात्मा जो हृदय में विराजमान है सबके, वही ये प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, क्योंकि अंश रूप में तो परमात्मा भगवान का ही अंश है, और भगवान का अंश होने के कारण वही श्याम सुंदर है, तो वही सुन रहे होंगे कथा, वही हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे होंगे। पर कहते हैं ऐसा होने पर नंद आदिक और नाना देशवर्ती अनंत रागानुगा भक्तों विजेंद्र नंदन के उद्देश्य से जो परिचार्या प्रबत करते हैं, उसे कौन ग्रहण करता है? वे तरह तरह की विज्ञप्ति सतुस्तुतियां आदि करते हैं, उन्हें भी कौन सुनता है? यदि उक्त शंका का समाधान इस प्रकार किया जाए कि विजेंद्र नंदन के अंश परमात्मा सुन रहे हैं, तो अंश और अंशी अभिन्न होते हैं, इसलिए परमात्मा ही रागानुगा भक्तों की प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, तथा वे ही उनकी सतुस्तुतियां आदि सुन रहे हैं। परमात्मा का सुनना और ग्रहण करना ही ब्रजेंद्र नंदन का सुनना और ग्रहण करना होगा। हृदय में परमात्मा है, वो तो सुन ही रहे हैं, परंतु किंतु ऐसा समाधान रागानुगा कृष्ण भक्तों के लिए महाव्याधि के समान कष्टप्रद होगा। जो रागानुगा भक्त श्याम सुंदर को ही चाहते हैं, उनको अगर बोलेंगे कि ये परमात्मा आपके हृदय में वही इसकी यही प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, तो ऐसी बात सुन करके, ऐसा उत्तर सुन करके उनको बड़ा कष्ट होगा, महाव्याधि होगी। क्यों महाव्याधि क्यों होगी? महाव्याधि क्यों होगी? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि वो विजेंद्र नंद श्याम सुंदर कृष्ण को ही चाहते हैं, वो परमात्मा या विष्णु इन सब को नहीं चाहते। जो रागानुगा भक्त होते हैं वो उनको चाहते हैं कि उनके जो भगवान इष्ट देव उनसे वैसे ही मतलब इंटरेक्ट करे जैसे वो चाहते हैं। तो इसलिए ज्यादा दुख होगा कि हमारे आराध्य हमारी आवाज सुन नहीं रहे और उनकी बजाय परमात्मा सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी एक अनन्य भक्ति है ना। हम किसी को पुकार रहे हैं और कोई और सुन रहा है। अरे उनका ही अंश है, ठीक है, उनका ही अंश होते हुए हम तो श्याम सुंदर को चाहते हैं, और हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। गोपियों बोलेंगे, उद्धव जी ने कहा गोपियां श्याम सुंदर आपके हृदय में विराजमान है, क्यों यहाँ वहां बाहर ढूंढ रहे हो, द्वारिका में ढूंढ रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? हृदय में तो ऑलरेडी परमात्मा रूप में है, वही तो बता रहे हैं। ऐसा सुन करके गोपियों ने क्या कहा? गोपियां और दुखी हो गई, बोले तुम हमारी प्राण बचाने आए हो या प्राण लेने आए हो? कि भगवान श्याम सुंदर आपके हृदय में ही परमात्मा रूप में है, ये प्रमाण है। गोपियों ने कहा क्या आप हमारे प्राण लेने आए हैं क्या? हृदय में कौन विराजमान है? हमको तो श्याम सुंदर का आलिंगन चाहिए, हमको तो उनको आलिंगन करना है, उनका स्पर्श चाहिए। परमात्मा को क्या करना हमने? से गुरुदेव वर्णन करते हैं, मैंने परमात्मा आपके हृदय से निकाल दिया है। जब मैं दीक्षा मंत्र आप लोगों को दिया, कि परमात्मा को निकाल दिया है अंदर से, परमात्मा नहीं रहता आपके पास हृदय में। अब स्वयं श्याम सुंदर राधा गोविंद ललिता विशाखा जो विराजमान है, उनकी सेवा करो, परमात्मा को हटा दो। कहते इसलिए ऐसे भक्तों को ऐसे वाक्य सुनकर उल्टा कष्ट होगा, महाव्याधि के समान कष्टप्रद होगा। तो इसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है? इसके उत्तर में भक्त उद्धव की उक्ति इस प्रकार है, हे प्रभु, जरासंध वध राजसूय यज्ञ प्रवृत्ति के लिए मेरे वहां जाना उचित है या नहीं? कौन पूछ रहा है? श्याम सुंदर पूछ रहे हैं, द्वारिकेश पूछ रहे हैं उद्धव जी से कि जरासंध वध और ये राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने जो रखा है,
क्या मुझे वहां जाना चाहिए? तो इस विषय में विचार आरंभ होने पर आपने मुझे निकट बुलाकर मुग्ध व्यक्तियों की भांति मुझसे पूछते हो कि हे उद्धव, इसमें मेरा क्या कर्तव्य है? कौन पूछ रहा है मेरा कर्तव्य क्या है? और किसको पूछ रहा है? कौन है कथा में? द्वारकाधीश श्री कृष्ण। द्वारकाधीश श्री कृष्ण किसको पूछ रहे हैं? उद्धव से। कहते हैं आपने मुझे बुलाकर पूछ रहे हो कि मेरा कर्तव्य क्या है। देश काल आदि द्वारा अखंड एवं अप्रतिहित नित्य ज्ञान संपन्न होकर अर्थात साधारण मुग्ध जन जैसे किसी विचारपूर्ण विषय में विज्ञ जनों से पूछते हैं। इस प्रकार से कोई साधारण व्यक्ति, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए और किसी बुद्धिमान, किसी जानकार व्यक्ति से कुछ पूछा जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए इस अवस्था में, उसी प्रकार तुम्हारे प्रश्नों में युगपत मुक्तता और सर्वज्ञता मुझे मोहित कर रही है। उसी प्रकार आप जो ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे मोहित कर रही है कि आप मुग्ध हो और आप सर्वज्ञ भी हो। अभी आप किस प्रकार से ये बातें कर रहे हो? किंतु यथार्थ यही मुग्धता की भांति तुम मुग्ध नहीं हो और मुझे मोहित कर रहे हो। किंतु यहां मुग्ध की भांति तुम मुग्ध नहीं हो, तुम मुग्ध की भांति मुग्ध नहीं हो, अर्थात तुम मोहित नहीं हुए हो। किंतु यथार्थ मोहित नहीं हूं, परंतु मुझे मोहित कर रहे हो। तुम मुग्ध नहीं हो और मुझे मोहित कर रहे हो, किंतु यथार्थ मोहित नहीं हूं। जो लोग ऐसी व्याख्या करते हैं वह सुसंगति नहीं जान पाते। अगर कोई बोलेंगे आप मोहित नहीं हो, आप तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते, आप तो सर्वज्ञ है, आप तो भगवान है, मतलब उन्होंने प्रॉपर संगति नहीं, उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं है। क्योंकि चेष्टा रहित तुम्हारा कर्म और जन्म रहित तुम्हारा जन्म, इन शास्त्रीय वाक्यों में इस वाक्य का उपन्यास व्यर्थ है। अतएव शेषोक्त प्रकार से व्याख्या करना उचित नहीं होगा। इसलिए द्वारिका लीला में सर्वज्ञता रहने पर मुग्धता को जैसे स्वीकार करना पड़ता है, उसी प्रकार वृंदावन ये लीला में भी मुग्धता रहने पर कृष्ण की अचिंत्य शक्ति सिद्ध सर्वज्ञता को स्वीकार करना कर्तव्य है। अतएव लीला शुक बिलोमंगल ठाकुर ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। भगवान की सभी लीलाओं में ही अब सर्वज्ञता और मुक्तता युगपत दिख रही है, तब उसे उसी अचिंत्य शक्ति स्वरूप में स्वीकार करना ही होगा। तो द्वारिका लीला की इस एग्जाम्पल के द्वारा जब ये बात समझाई जा रही है कि कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं मैं तो मुग्ध हो रहा हूं, परंतु एक मिनट, क्या आप मुग्ध हो सकते हैं? हाँ, मुग्ध हो सकते हैं। अगर बोलेंगे आप मुग्ध हो ही नहीं सकते तो फिर तो ऐश्वर्य वहां पर प्रदान हो गया, माधुरी का कोई बात ही नहीं है। और अगर हमको बोलेंगे कि नहीं वो मुग्ध ही हमेशा रहते हैं तो फिर उनकी भगवत्ता खत्म हो जाएगी। अर्थात जिस प्रकार द्वारिका में वह कभी कभार प्रेम में विभोर होकर के मोहित हो जाते हैं, अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होते हुए, और उसी क्षण अगले ही क्षण वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। जैसे आपने गोप कुमार की लीला में देखा, इतने मुग्ध हो गए, इतने मोहित हो गए कि वो बेहोश होकर गिर गए। वो तो बेहोश हो गए, उनको तो मूर्छा आ गई। इतने स्वयं भगवान होते हुए ब्रज प्रेम में मुग्ध होकर के वो मूर्छित हो गए। परंतु जो ही बलराम जी ने उनको उस समुद्र में अकेली करते हुए कहा यमुना नहीं, बोलने लगे यमुना नहीं, फिर से बाव में आने लगे, तब बोलेगा अरे देखो जरासंध युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा है, युधिष्ठिर महाराज पे बहुत विपदा आने वाली है, जल्दी करो निकलो यहाँ से। और उनको अपनी सर्वज्ञता का ज्ञान होगा, मैं तो भगवान हूँ, मैं थोड़ी ना खाली ब्रजेंद्र ये कोई श्याम सुंदर हूँ।
तो जिस प्रकार से यह लीला हमको ये शिक्षा दे रही है कि भगवान एक समय पर ही सर्वज्ञ भी हो सकते हैं और मुग्ध भी हो सकते हैं, द्वारिका में प्रकाशित हुई है, इसी प्रकार की लीला वह वृंदावन में भी करते हैं। भले ही वह कुछ भी नहीं जानते हैं, अपने चित्त अपने शरीर का भी उनको सुध बुध नहीं है, ब्रज प्रेम वासी ब्रज गोपियों के प्रेम में सर्वदा निमग्न रहते हैं, यह उनकी मुग्धता का प्रतीक है। परंतु मुग्धता होते हुए भी निरंतर वह सर्वज्ञता को भी प्राप्त होते रहते हैं। यही अचिंत्य वेद आवेदता, यह अचिंत्य वेद है जो कि हमारे जैसे लिमिटेड बुद्धि वाले लिमिटेड जीव समझ नहीं सकते। ये अचिंत्य शक्ति सिद्ध रूप है, अचिंत्य शक्ति सिद्धि रूप में स्वीकार करना ही होगा। अचिंत्य मतलब ये हमारे चिंतन, हमारे बुद्धि के बाहर की बात है समझना, कि वह प्रेम में मुग्ध होकर के सब कुछ भूल गए हैं और साथ ही साथ वह सब कुछ याद भी है उनको, मैं सर्वे सर्वा हूं। किसी क्षण वो भूल जाते हैं, अगले क्षण उनको याद आता है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं भी वही सुनते हैं, कोई परमात्मा आदि नहीं सुनता है, ऐसा स्पष्ट करते हैं चक्रवर्ती ठाकुर पाद। आगे क्या बता रहे हैं, चलो 2-4 श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं क्या बता रहे हैं। कोई पढ़ना चाहते हैं? व्हाट इज नेक्स्ट? कहते यहाँ सर्वज्ञता कहने से महा ऐश्वर्य संपन्नता को समझना चाहिए, माधुर्य को नहीं, और ऐश्वर्य को छोड़कर केवल मात्र नरलीला के अनुकरण में जो मधुरता होती है उसको माधुर्य कहते हैं। स्थूल बुद्धि संपन्न मनुष्य ही ऐसा कहते हैं। मुग्धता आपने समझ ली, सर्वज्ञता कहने से महा ऐश्वर्य संपन्नता को समझना चाहिए, माधुर्य को नहीं और ऐश्वर्य को छोड़कर केवल नरलीला में अनुकरण में जो मुग्धता होती है उसको माधुर्य कहते हैं। जो सर्वज्ञता की बात यहाँ पर हो रही है उसमें सर्वज्ञता होते हुए भी जो उनका ऐश्वर्य स्वरूप है, जो ऐश्वर्य रूप है वो वहां पर प्रकाशित नहीं है। यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कोई पूछ सकता है, one should understand that सर्वज्ञता here indicates an abundance of divine opulence devoid of sweetness, madhurya, while mugdata that results from complete setting aside opulence and imitating human like behavior is called simply madhurya। मुग्धता जहां पर आ गई वहां माधुरी प्रकाश है, वहां माधुरी जो है उसने श्याम सुंदर को अपने वश में किया हुआ है। और जहां पर वो सब कुछ जानते हैं वहां पर ऐश्वर्य ने उनको, ऐश्वर्य का वहां प्रभाव है, ऐसा कोई समझ सकता है। तो चक्रवर्ती ठाकुर पाद बोलते हैं वो कोई मूर्ख आदमी होगा, ऐसा डल हेडेड कोई मूर्ख ही ऐसा बोलेगा कि ऐश्वर्य है तो सर्वज्ञता है, माधुर्य है तो मुग्धता है, ऐसा कोई मूर्ख ही बोलेगा। तो फिर असली में क्या बात है भाई? ये मुग्धता और सर्वज्ञता का कारण ऐश्वर्य और माधुर्य नहीं है क्या? बोलते नहीं है। क्यों? The conclusion regarding Lord's aspect of unassuming sweetness, madhuri and related topics is that whether or not divine opulence is exhibited, if the mood of human-like pastime is not transgressed even slightly, then it is called madhurya. For example, when Sri Krishna killed a demon like Putana, he enacted the pastime of sucking the breast, behaving just like an ordinary human child. While smashing the terrifying and hard-hardened cart demon Shaktasur, he was extremely tenderous lotus feet. Krishna manifested human-like behavior as a small baby is of only 3 months, laying flat on his back. Even when Mother Yashoda could not bind him with the longest rope, Krishna appeared completely perturbed out of fear for her.
In Brahma Mohan Leela, having baffled Brahma, Baladev, and everyone else, Krishna was seen tending the cows and cows just like the ordinary human boy. Even while personally remaining the omniscient, moreover, even though Krishna's great opulence, Aishwarya, is present when he is seen performing the pastimes of stealing milk and yogurt and acting lustily towards the enchanting young cowherd maidens, the Aishwarya is not present. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कुछ नहीं समझ आ रहा। कहते हैं भाइयों और बहनों, श्याम सुंदर जब ऐश्वर्यमय लीला भी वृंदावन में करते हैं तब भी वह माधुरी के ही वशीभूत होते हैं। जब उन्होंने पूतना का स्तनपान किया, उन्होंने स्तनपान क्यों किया? उनको मारने के लिए? मारने के लिए किया था क्या? पूतना की इच्छा थी पिछले जन्म में, जब वो बलि की बेटी थी। वो तो ठीक है, तब तो ठीक है। तो श्याम सुंदर स्तनपान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूतना ने एक माँ का रोल किया, इसलिए। माँ है, कोई भी छोटे बच्चे को स्तनपान कराएगा, वो बच्चा पी लेगा। और इतनी सुंदर पूतना बन करके आई, वो तो पी लिया। उसको क्या मालूम इसमें जहर डाला है कि इसमें क्या। उसको तो दूध पीना चाहता है बच्चा बेचारा, छोटा बालक तो दूध पीना चाहता है। अब पूतना ने उसमें जहर डाला हुआ है, वो तो दूध ही पी रहे हैं, वो दूध निकल नहीं रहा है, दूध आ नहीं रहा है, वो पिए जा रहे हैं। उनको दूध, उनके पेट में तो पूरा ब्रह्मांड है ना, उनको तो दूध ही दूध चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं? शक्टासुर आकर के बैठ गया उनके ऊपर और पूरा वेट डाल रहा है उस छकड़े के ऊपर। अब श्याम सुंदर तो अपने पैर ऐसे, बच्चा पैर हिलाता रहता है, बच्चा तो पैर हिलाता है, उसको तो काम है पैर हिलाते रहना। अब छोटा बच्चा है तो अब उसकी ठोकर उस शक्टासुर के छकड़े को लग गई और वो आसमान में गिर करके टुकड़ा हो गया। तो उन्होंने कहां से अपना ऐश्वर्य दिखाया उसमें? वो तो बच्चा तो खेलता रहता है, वो तो मुग्ध है प्रेम में, वो तो ब्रज वृंदावन में मुग्ध है। इसलिए वो निरंतर जो है मनुष्यों जैसी लीलाएं कर रहे हैं। यही हिंदी में भी पढ़ लो, तृतीय श्लोक में पढ़िए। कौन पढ़ रहा था? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रतिभा दीदी, शाबाश। और समझाइए भी थोड़ा। समझाना मुश्किल है लेकिन पढ़ूंगी जरूर। पढ़ लीजिए, समझा तो मैं देता। इसलिए माधुर्य दी के विषय में निर्णय किया जा रहा है, जहां महा ऐश्वर्य का प्रकाश हो अथवा अप्रकाश हो, यदि नरलीला के अनुरूप भाव का तनिक भी व्यतिक्रम नहीं होता, उसी को माधुर्य कहते हैं। जैसे पूतना राक्षसी के वक्ष के डेफिनेशन तो समझ आ गई ना? डेफिनेशन समझ गए? डेफिनेशन इज क्लियर। यस और नो? ठीक है, ठीक है, पढ़ लीजिए, बाद में ऐसे बता। उदाहरण पढ़ लीजिए। उदाहरण, पूतना राक्षसी के वध के समय में श्री कृष्ण के स्तनपान लीला साधारण मनुष्य बालक के अनुरूप ही वर्तमान रहती है। महाभयानक और कठोर शकट भंजन के समय भी श्री कृष्ण अतिशय सुकोमल चरण कमल विशिष्ट उत्तानशाही 3 महीने के नर शिशु के अनुरूप ही बाल्य लीला का प्रकाश कर रहे हैं। महादीर्घ रज्जु के द्वारा भी जिस समय कृष्ण बांधे नहीं जा रहे हैं, उसी समय माता के भय से अत्यंत विफल दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा और बलदेव आदि को मोहित करते हुए सर्वज्ञता के रहते हुए भी श्री कृष्ण की नरोचित गोचारण लीला दृष्टिगोचर होती है। पुनः ऐश्वर्य के विद्यमान होने पर भी
उसकी अप्रकाशित अवस्था में दधि दुग्ध की चोरी और गोपरमणियों के अति लांपट्य आदि कार्यकलाप प्रकाशित हो रहे हैं। ऐश्वर्य रहित केवल मात्र नरलीला के अनुरूप केवल मुग्धता को ही माधुर्य कहा जाए, तब क्रीड़ा चपल प्राकृत नर बालक की मुग्धता को भी माधुर्य कहना होगा। इसलिए माधुर्य का इस प्रकार लक्षण निरूपित करना ठीक नहीं है। नरलीलागत भाव की अपेक्षा न कर केवल मात्र ईश्वर भाव के आविष्कार को ऐश्वर्य कहते हैं। माता पिता श्री वसुदेव और देवकी को श्री कृष्ण ऐश्वर्य दिखलाकर कह रहे हैं, हे पिता, हे माता, मैंने आप लोगों को जो अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया, यह केवल पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए ही किया है, अन्यथा मनुष्योचित चिन्हों द्वारा मेरे विषय में ज्ञान लाभ नहीं होता। उसी प्रकार अर्जुन को भी मेरे ऐश्वर्यपूर्ण रूप का दर्शन करो ऐसा कहकर अपना ऐश्वर्य दिखलाया था। श्री वृंदावन में भी स्वीय मज्जु महिमा का प्रदर्शन करते हुए ब्रह्मा को सहस्त्र सहस्त्र चतुर्भुजादि मूर्तियों का दर्शन कराया था। अनंतर भक्त जन्निष्ठ ऐश्वर्य ज्ञान का वर्णन किया जा रहा है। श्री वासुदेव जी ने श्री कृष्ण और श्री बलदेव से कहा था, तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, साक्षात प्रधान पुरुष ईश्वर हो। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन कर ऐसा कहा था, हे कृष्ण, तुम्हारी महिमा को न जानकर प्रमाद या प्रणय हेतु आपके लिए मैंने जो भी कुछ कहा है उसके लिए क्षमा करे। इन भक्तों की इन उक्तियों से ही यह सूचित हो रहा है कि श्री कृष्ण के ऐश्वर्य दर्शन से उनका वात्सल्य और सख्य भाव शिथिल हो गया है। इसी को ऐश्वर्य ज्ञान कहते हैं। ये ईश्वर है ऐसा ज्ञान रहने पर भी जिस भाव में हृदकंप जनित संभ्रम गौरव की गंधमात्र भी उदित नहीं होती, बल्कि अपने हृदय में स्वाभाविक भाव स्थिर रहता है, उसे माधुर्य ज्ञान कहते हैं। जैसे गंधर्व आदि उपदेवताओं ने श्रुतिपरायण होकर गीत वाद्य और पुष्पादि उपहारों के द्वारा उनकी पूजा करते हुए उन्हें चारों ओर से घेर लिया, एवं गोचरण के मार्ग में ब्रह्मादि वृद्ध पुरुष उनके श्री चरणों की वंदना करते हैं, इत्यादि युगल गीत की उक्तियों के अनुसार गोचारण कर वन से गाय और मित्र मंडली के साथ गोष्ठ में लौटते समय ब्रह्मा, इंद्र और नारद प्रभृति देवताओं द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति तथा गीत वाद्य के साथ पूजोपहार अर्पण पूर्वक चरण वंदनादि का दर्शन करके भी श्रीदाम सुबलादि सखाओं के सख्य भाव में तनिक भी शीतलता नहीं देखी जाती। इन सब बातों को सुनकर भी व्रज सुंदरियों के मधुर भाव की स्थिरता ही देखी जाती है। उसी प्रकार व्रजराज नंद के द्वारा व्रजवासियों के प्रति प्रदत्त आश्वासन, सांत्वना वचनों में व्रजेश्वरी श्रीमती यशोदा के वात्सल्य भाव में शिथिलता की गंध भी नहीं देखी जाती, बल्कि उनका वात्सल्य भाव और भी पुष्ट होता देखा जाता है। मैं धन्य हूं कि मेरा पुत्र साक्षात परमेश्वर है। यहाँ उक्त वाक्य से यशोदा के मन में अपने मातृत्व की गरिमा आविर्भूत होने के कारण वात्सल्य भाव की दृढ़ता ही लक्षित हो रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे पुत्र पृथ्वी का अधीश्वर होने पर भी प्राकृत जननी का उस पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव और भी उच्छलित हो उठता है। सखाओं का यह कथन, हम धन्य है जो हमारे सखा परमेश्वर है, तथा प्रेयसियों का यह कथन, हम भी धन्य है कि साक्षात परमेश्वर हमारे प्रियतम है, इन उक्तियों से यह अवगत होता है कि ईश्वर ज्ञान के उदय होने से
इन व्रजवासियों के अपने अपने भावों की दृढ़ता ही व्यक्त हो रही है। संयोग काल में ऐश्वर्य ज्ञान भले भांति प्रकाशित नहीं होता। संयोग चंद्र किरणों के समान अतिशय सुशीतल, किंतु वियोग सूर्य की प्रखर रश्मियों के भांति अतिशय उष्ण होने के कारण विरह में ऐश्वर्य ज्ञान भले भांति प्रकाशित हो पड़ता है। तथापि ऐश्वर्य ज्ञान की स्फूर्ति के समय में भी हृदय कंपजनित संभ्रम और उससे उत्पन्न आदर आदि का अभाव रहने से उसे यथार्थ ऐश्वर्य ज्ञान स्वीकार नहीं किया जा सकता। रामावतार में व्याध की भांति छिपकर वानरराज बाली को बाण से विद्ध किया। साधारण व्याध मांस के लोभ से प्राणियों की हिंसा करता है, किंतु उन्होंने अकारण ही वाली का वध किया था। अतएव वे व्याध से भी अधिक क्रूर है। यही नहीं, स्त्री के वशीभूत होकर उन्होंने कामुकी शूर्पणखा का नाक कान भी काट दिया था। वामन अवतार में तो कौवे के भांति महाराज बलि की पूजा ग्रहण करके उन्हें वरुण पास से बांध लिया था। इसलिए उस काले रंग के व्यक्ति से सख्य की हमें कोई आवश्यकता नहीं, तो भी हम उनकी ही चर्चा कर रही है। वह केवल इसलिए कि हमारे लिए उनकी कथाओं का परित्याग करना दुसाध्य है। यहाँ भ्रमर गीत के इस श्लोक से यह भाव प्रकट रूप से झलक रहा है कि ऐश्वर्य के संबंध में अवगत रहने पर भी ब्रज सुंदरियों में श्री कृष्ण के प्रति कोई विशेष गौरव या आदर नहीं उत्पन्न हुआ। गोवर्धन धारण से पूर्व ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव नहीं था। गोवर्धन धारण एवं वरुण लोक से लौटने पर यह श्री कृष्ण ही साक्षात ईश्वर है, ऐसा ऐश्वर्य ज्ञान उदित होने पर उनका उदय पूर्ववत माधुर्य ज्ञान से ही परिपूर्ण था। श्री वसुदेव जी ने कृष्ण और बलदेव को लक्ष्य कर कहा था, तुम दोनों हमारे पुत्र नहीं हो। उसी प्रकार वरुण देव और उद्धव के वचनों से ब्रजेश्वर श्रीनंद महाराज के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान उदित तो हुआ, किंतु कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है ऐसा भाव कभी उनके मन में नहीं आया, अथवा न कभी किसी से ऐसे कहा, क्योंकि ऐसा कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। अतः ब्रजवासियों के सदैव विशुद्ध माधुर्य ज्ञान ही पूर्ण था, किंतु पुरलीला के परिकरों में ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य ज्ञान पूर्ण था। ओके, अब कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? कोई ध्यान से अगर सुन रहा होगा तो जितना भी समझ आया हो। लोग संख्या 3, 4 और 5 कौन कर सकता है? प्रभु जी मेरे समझ में जो आया, पहले आप बोलो, फिर जवान दीदी, फिर मंजरी दीदी, सब बोलेंगे। मुझे ऐसे लगा कि श्री कृष्ण ईश्वर है, ये पता चलने पर भी गोपवासियों के मन में, यशोदा मैया के मन में, नंदगोप के मन में उनके प्रति जो भावना थी वो मिट नहीं गई, उल्टी वो और भी बढ़ गई। मतलब मेरा पुत्र ईश्वर है इसका उनको अभिमान होने लगा, मेरा दोस्त ईश्वर है इसका उनको अभिमान लगा। फिर गोपियों को ऐसे लगा कि मेरा प्रियकर जो है वो ईश्वर है, इसका भी उनको अभिमान लगने लगा। लेकिन उनकी वो जो प्रेम की भावना जो थी श्री कृष्ण के प्रति, वो कहीं भी झांकी नहीं गई। ओके, और तीसरे और चौथे श्लोक का प्रभु जी ने तो नहीं बताया कि पहले तो हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी उसमें ये बताया गया था कि जो लोग मूर्ख होते हैं वो कहते हैं कि ऐश्वर्य, जिसमें ऐश्वर्य सब ऐश्वर्य होता है उसको सर्वज्ञता कहते हैं, और मुग्धता में ऐश्वर्य की भावना नहीं होती, सिर्फ भगवान के सिर्फ उनका माधुर्य ही प्रकाशित होता है, उसमें ऐश्वर्य भाव नहीं होता, तो उसको मूर्ख लोग कहते हैं। बट इसमें बताया गया कि चाहे भगवान का ऐश्वर्य दिखे चाहे ना दिखे, बट जो माधुर्य में लोग हैं उनको सिर्फ भगवान की माधुर्यता ही दिखती है, उसमें ऐश्वर्य नहीं दिखता, तो उसको में भी माधुर्य कहते हैं। अगर हम देखें कि बिना ऐश्वर्य के ही माधुर्य भाव माधुर्य कहलाता है, तो किसी बच्चे में भी वो माधुर्य भाव आ जाता है,
कि कोई बच्चा भी ऐसी हरकतें करता है तो हम उसको भी कह देते हैं कि ये माधुर्य में लीला करता है, बट नहीं, चाहे ऐश्वर्य का प्रकाश हो या ना प्रकाश हो, बट वो उसके नर लीला में, जैसे कृष्ण जो अपनी बाल लीलाएं या फिर प्रेयसी के साथ अपनी माधुर्य लीलाएं, जैसे सखों के साथ अपनी सखा लीलाएं करते हैं, उसमें उनका ह्रास नहीं होता, उनको वो भगवान ही समझते, उसको अपना मित्र पुत्र या फिर मतलब अपना सखा वगैरह ही समझते हैं। उसमें वो उनका भाव विचलित नहीं होता कि ये मेरे भगवान है, उसको वो कह रहे हैं कि इसमें एग्जाम्पल के द्वारा यही बताया गया है कि कैसे मतलब देवकी वासुदेव जो द्वारका वासी और वृंदावन वासियों का भाव है। अगर द्वारका वासियों को जैसे वसुदेव हो गया, देवकी जी हो गए, इनको बाई चांस जैसे वो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देख रहे हैं, अगर बाई चांस कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य भाव प्रकाशित कर दिया, चार भुजा के रूप में उनके सामने आ गए, तभी उनका जो पुत्र भाव है उसमें हरास आ जाता है। तब वो देख कहते हैं कि तुम आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप भगवान हो। जैसे अर्जुन ने बाई चांस उनका मतलब अर्जुन ने भगवत गीता के मतलब कुरुक्षेत्र क्षेत्र में कंटिन्यू कृष्ण करो। का ऐश्वर्य भाव देख लिया, उनकी जो सहस्त्र रूप देख ली, तब उन्होंने कहा था कि मैंने गलती से आपको अपना सखा मान लिया है, कि मुझसे गलती मतलब अगर मिस्टेक से और प्रमादवश आपको गलती या कुछ प्यार से आपके प्रति कुछ कह हो गया, आपसे कुछ हंसी मजाक हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मेरे भगवान हैं। जब कृष्ण अपना उस टाइम ऐश्वर्य में रूप दिखाते हैं, उनकी सारी भगवता उनको जागृत हो जाते हैं, वो उनको सखा या अपने पुत्र के रूप में नहीं देखते, उनको भगवान के रूप में देखने लग जाते हैं, उनका ऐश्वर्य प्रकाशित होना लग जाता है। बट ब्रजवासियों में ऐसा नहीं है। जब कृष्ण ने गोवर्धन लीला करी, गोवर्धन पर्वत को अपना उठाया, उसके बाद भी ब्रजवासियों को उन्होंने देखा कि नारायण ही इनमें आकर गोवर्धन पर्वत उठाया है, बट उनको कृष्ण फिर भी वो कृष्ण को अपने पुत्र सखा या उसमें देख रहे, वो ये नहीं कह रहे कि आप भगवान हो। कृष्ण को भगवान समझते ही नहीं, चाहे उनके सामने कुछ भी आगे आ जाए, चाहे वो गोवर्धन उठा ले, चाहे काली नाग के फन पर डांस कर ले, या कुछ भी कर ले, चाहे गोपियों संजोग के जब उनका मिलन होता है और ये भी पॉइंट बताया गया, जब ब्रजवासियों का और कृष्ण का मिलन होता है संजोग में, तब वो उनको उनकी ऐश्वर्य दिखती ही नहीं है, ऐश्वर्य ज्ञान होता ही नहीं कि ये भगवान है। जैसे ब्रह्मा जी जब ब्रजवासी मतलब ब्रह्म मोहन लीला के टाइम के बाद कृष्ण की स्तुतियां करने आए थे, तब उनके मतलब सखा लोग भी उनके साथ थे, तो उन्होंने ब्रह्मा को कृष्ण के सामने लेटते हुए, उनके माथा टेकते हुए उनकी स्तुतियां करते सुना, बट उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनको लगा ही नहीं मेरे ये भगवान है, ये मेरे सखा ही नहीं है। संजोग में तो उनका ऐश्वर्य ज्ञान रहता ही नहीं है, बट जो उनका जो विजोग होता है, जब वो अलग होते हैं, कृष्ण मथुरा चल जाते हैं और इधर सभी उनके प्रति दुख प्रदर्शन करते हैं, चाहे उद्धव कह भी दे कि कृष्ण भगवान है, और सबको ऐश्वर्य ज्ञान उस टाइम उनके सामने प्रकट भी हो, तब भी वो मानते ही नहीं, वो तब भी उनके अंदर मतलब जे भाव 100% रहता है कि जे मेरा पुत्र सखा वो है, वो किसी भी सूरत में उनको ऐश्वर्य उनका ऐश्वर्य भाव ज्ञान होने पर भी माधुर्य भाव उनका हटता ही नहीं है, वो चीज बताई गई है। सुबल प्रभु जी। ठीक है, मैं आ गया। बताइए, और बताएंगे कौन? प्रभु जी, जहाँ पर ऐश्वर्य का बोध रहता है वहाँ पर माधुर्य भाव का उतना उदय नहीं होता है। जैसा कि सबने बताया कि जब अर्जुन ने जब विश्वरूप का दर्शन किया तो वो उनकी भाव जो थी, वो माधुर्य भाव वो शिथिल हो गया और ऐश्वर्यता ने उस चीज को ढक लिया। तो जहाँ पर ऐश्वर्य प्रबल हो जाता है वहाँ माधुर्य भाव का लोप हो जाता है। और एक जगह और अभी पढ़ते हुए ये समझ में आया कि जब गोचरण के बाद लौट रहे थे कृष्ण, तो ब्रह्मा नारद इंद्र ये सब जब ने जब उनकी अर्चना वंदना की, तो जितने भी सखा लोग थे उन्होंने उसका उतना मतलब सीरियसली पता नहीं लिया कि नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ऐश्वर्य भाव को वहाँ पे उजागर नहीं किया। उन्होंने समझाया तो मेरे सखा है, चलो हमारा सखा है, इनकी अर्चना वंदना कर रहे हैं। तो उनके ऐश्वर्यता को उन्होंने प्रधानता नहीं दी, बल्कि माधुर्य भाव को ही उन्होंने प्रधानता दी। तो जहाँ पर इस तरह का प्रेम रहता है उसी को माधुर्य भाव या माधुर्य गान कहते हैं प्रभु जी, जो समझ में आया अभी तक। तो आपको इसमें जो अर्जुन का एग्जाम्पल दिया गया, सखाओं का एग्जाम्पल दिया गया, ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया गया, नंद बाबा यशोदा मैया का एग्जाम्पल दिया गया, वासुदेव का एग्जाम्पल दिया, इनमें क्या डिफरेंस दिखा? इसमें क्या समझ आया? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज चकोरी ठाकुर पाद क्या समझाना चाहते हैं? एक जगह बोल रहे हैं
ऐश्वर्य ने अर्जुन ने जो ही दर्शन किया, बोल रहा है भगवान मुझे क्षमा कर दो, प्रमाद में आकर के मैंने आपको सखा बोला, मित्र बोला, आपके ऊपर पैर रखा, तो मुझे क्षमा कर दो। वहां पर यशोदा वासुदेव और नंद देव को भी बता रहे हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्मों का, तुम्हारी जो तपस्या की थी, इसलिए मैंने चतुर्भुज में दर्शन दिया तुमको। और यहाँ पर बोल रहे हैं यशोदा मैया ने पूरी दुनिया भर का रस्सी लाई, उनको बांध पर बांध नहीं सकी। व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या समझ आता है? प्रभु जी, कभी कभी ऐश्वर्य भाव माधुर्य भाव को ढक लेता है, जो कि होना नहीं चाहिए। माधुर्य भाव में ही रहकर हमें रागानुगा या रागात्मिका जनों के अंतर्गत साधन भक्ति करनी है। और कोई पॉइंट? हाँ, वो ठीक है। व्हाट इज आपने जो कहा उसमें पता चला कि जो द्वारकावासी और सभी अलग लोगों का है, उनका ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य है। माधुर्य तो है, बट वो ऐश्वर्य से मिश्रित होता है। जब भगवान अपनी भगवत्ता शो करते हैं तो उनका ऐश्वर्य जागृत होने लग जाता है, जब मेरे भगवान है, माधुर्य उनका ढक जाता है। बट जो वृंदावन वासियों का, उनका 100% माधुर्य है। चाहे कृष्ण अपना ऐश्वर्य भगवान के रूप में लीला करे या ना करे, उनका ऐश्वर्य भाव प्रकट हो ना हो, उनका माधुर्य कभी भी ढकता ही नहीं है। उनके मन में ये भाव कभी नहीं आता कि कृष्ण भगवान है या नहीं है। उनके लिए कृष्ण उनका पुत्र, सखा या प्रिय ही है। उनमें कभी भी इस भाव का लोप होता ही नहीं है। जो फिर ब्रजवासियों का ही शुद्ध रागानुगा है, इसमें जी स्थापित हुआ है। वेरी गुड। प्रवीणा दीदी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी प्रभु जी, मुझे यहाँ तक समझ आई है इसमें ना, ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता और माधुर्य ज्ञान की प्रधानता में थोड़ी डिफरेंसेस है। इसमें ब्रजवासी और द्वारकावासी हैं। यहाँ ये द्वारकावासी मीन मथुरावासी भी। पहले हम ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता को ले लेते हैं। उसमें जो अपने वासुदेव है, देवकी है, वो जब ठाकुर जी के उनकी ऐश्वर्य को देखते हैं तो उनका जो वात्सल्य भाव है वो शीतल पड़ जाता है। वो अपने ही शब्दों से कहते हैं कि ये दोनों बलराम और कृष्ण मेरे पुत्र नहीं है, ये भगवान है। और ऐसे ही अर्जुन है। अर्जुन को जब ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य रूप दिखाते हैं तो वो भी ये कहता है कि आप मेरे सखा नहीं हो, भी मुझे क्षमा करो, मैंने सखा के रूप में आप साथ कभी भी ज्यादती भी की, आपके साथ सोया भी, थोड़ा झगड़ा भी किया, लेकिन आप ईश्वर हो इसलिए मुझे क्षमा करो। ऐसे उद्धव जी वगैरह वो भी सारे उनको सखा मानते हुए भी वो उनका ऐश्वर्य का करते थे। ये उधर जो और द्वारकावासी हैं वो भी उनको भगवान की तरह उनका करते थे, लेकिन वात्सल्य सखा उसका ऐसा कुछ भी रूप नहीं था। इधर हम ब्रजवासियों के लिए आ जाते हैं, माधुर्य ज्ञान की प्रधानता। यहाँ है अपने यशोदा मैया है, नंद बाबा हैं, अपनी गोपियां हैं, सखा है। अब उनमें यशोदा मैया भी और नंद बाबा भी, उनको ऐश्वर्या के बारे में पता है, जबकि उन्होंने पूतना का वध किया या वो जो भी लीलाएं उन्होंने की, बकासुर वगैरह जो भी मारा, सबको पता था कि इनमें नारायण का थोड़ा है। तो फिर भी वो यही कहते थे, नहीं मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र में नारायण की कुछ गुण है, लेकिन ये मेरा पुत्र है, मैं धन्य हूँ इंडियन की, ये मेरा पुत्र है। यानी वो अपने आप को धन्य मानती थी कि ये मेरा पुत्र नारायण का या इतने अच्छे काम कर रहा है। और जैसे भी अब उदाहरण भी ले लो, कोई भी माँ है, कोई गरीब माँ होगी, उसका पुत्र बहुत बड़ा बन गया, जैसे मोदी समझ लो कितना बड़ा बन गया, तो उसकी माँ तो यही कहती थी कि मेरा पुत्र, मैं धन्य हूँ कि मेरा पुत्र इतना बड़ा बन गया। ऐसे यशोदा मैया और नंद बाबा भी ऐसे कह रहे थे। सखाओं को भी पता था कि ये भगवान है, इन्होंने इतनी ऐश्वर्या दिखाया उनको, तब भी वो यही कह रहे थे कि हम धन्य हैं कि हमारा जो दोस्त है या हमारा सखा है वो ईश्वर है। यानी उनका सखापन और दृढ़ता हो जाती थी, उसके वात्सल्य में भी और दृढ़ भाव होते थे। और ऐसी गोपियां हैं, गोपियों में भी यही कहते थे कि हम धन्य हैं कि हमारा जो प्रियतम है वो भगवान है। और जब वो भ्रमर गीत में भी आ जाता है कि जब वो उनके साथ एंग्री हो जाती, तो वो जब विरहा में आते थे, वो चले गए थे, तो वो कहते थे कि तू तो अभी इनके कपटता ही तुम्हारे में अंदर है, तू तो ये है, यानी उनको गालियां तक निकाल देती थी। जैसे रामचंद्र जी का बाली का वो हो गया और बामन का अवतार का हो गया, जो ऐसे कर करके उन्होंने भ्रमर गीत में ये स्पष्ट कर दिया। तो इसका मतलब है माधुर्य ज्ञान की जो प्रधानता है वो ब्रजवासियों में ही है। वहाँ ऐश्वर्य ज्ञान के होते हुए भी, यानी उनको पता होते हुए भी, वो उनकी जो माधुर्य प्रधानता है वो और भी दृढ़ हो जाती है। मुझे जो समझ आया।
बहुत अच्छा आपने समझाया, वेरी गुड, दिस इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। स्वामी दीदी ने भी सही पॉइंट बोला, पर आपने जिस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया, आशा करते हैं सबको ठीक से समझ आ गया हो। किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, अभी समय है तो आगे बढ़े। बताइए चंद्रकला दीदी, क्या समझ आया? समझ आया, समझ आया क्या है जो दीदी ने बोला। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मैंने ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य ज्ञान क्या होता है? ऐश्वर्य जो है जो द्वारिका में है वो ऐश्वर्य है। माधुरी जो है वो इनमें है, सखाओं में है, जैसे धाम में है, वृंदावन धाम में है, गोपियों में वो है। वो तो ठीक है, जैसे ऐश्वर्य ज्ञान जैसे दीदी ने और माधुर्य ज्ञान दीदी क्या ने है? बोला कि उनका पुत्र होते हुए भी वो भगवान होते हुए भी वो उनको अपना पुत्र ही मानती हैं। तो उसी प्रकार देवकी जब कृष्ण मथुरा चले गए तो उनका तो मन में बहुत भाव था कि कृष्ण को अपना स्तनपान कराऊं, उनको गले लगाऊं, उनको ऐसे करूं वैसे करूं, प्यार करूं। तो जब वो वहां पहुंचे, जब उन्होंने कंस का वध किया, तो उनका जो उनको वात्सल्य भाव था वो पूरा मतलब गिर गया कि वो ये तो आप तो भगवान हैं। उनको उसने प्रणाम किया, उसने बोला कि आप तो भगवान हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। तो वैसा यशोदा मैया का नहीं है। यशोदा मैया जब उन्होंने दाम बंधन लीला में उसको बांधा तो बलराम जी बोलने लगे यशोदा मैया को, अरे मैया आपको पता नहीं, ये तो भगवान है, परम ब्रह्म है। वो बोला, वो छड़ी लेकर भागी, बोल रहा परम ब्रह्मा होगा तो होगा, तू भी तो परम ब्रह्मा नहीं है ना। उसके पीछे छड़ी लेकर भाग गई कि हाँ मैं मारूंगी, यहाँ से चले जाओ, हम परम ब्रह्मा मुझे पता नहीं है। तो इस प्रकार उसका वात्सल्य बहुत ही ऊंचा है। वो अपने लाला को, वो तो मेरा लाला है। कभी कभी जैसे गोवर्धन उठाया उन्होंने तो तब सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, तो जब पंचायत जमा की तो उस पर सब लोगों ने नंद बाबा से बोले, अभी तो हमें विचार करना चाहिए कि इतना सा छोटा सा बालक 7 वर्ष का बातल छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर रहा है, तो कोई मामूली बात नहीं है, ये तो भगवान ही है, ये तो परम ब्रह्म है। तो उस पर नंद बाबा बोले कि अरे आप लोगों को पता नहीं, इसमें उसी टाइम श्री गर्ग मुनि जी ने बोला था कि नामकरण के टाइम ही इसमें नारायण के गुण हैं, थोड़े थोड़े उनके नारायण के गुण हैं। तो वही उस गुण की वजह से ये इतने ये सब चीजें करता है। नहीं, ये कुछ नहीं, आप लोग उसको ये मत समझ लो, इसमें नारायण के गुण कुछ कुछ आते हैं। तो इतना उनका वात्सल्य भाव ऊंचा है, कभी वो वात्सल्य भाव गिर ही नहीं जाता है, वो एक ही मतलब जगह सम रहता है। जैसे अर्जुन ने देखा, जैसे दीदी ने बोला कि उसने पहले तो बोला तुम तो मेरे सखा हो, उनके साथ जहाँ उनका पैर है वहां उनका सिर है, कृष्ण के साथ एक ही बेड में सोते हैं। तो उसके बाद जब उसने उस रूप का, विश्व रूप का दर्शन किया, तो उसने बोला, हे कृष्ण, मैंने तो आपको क्या क्या बोला है, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको सखा भी बोला, सबके बीच में मैंने आपको कुछ कुछ सुनाया, बेइज्जती की है, तो मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता आप भगवान हैं, आप मुझे नहीं पता। तो इस प्रकार ये है, थोड़ा सा मुझे हरे कृष्ण दंड। बहुत अच्छे, सबको अब क्लियर हो गया? रूप गोस्वामी प्रभु, प्रतिभा दीदी, मुकेश प्रभु। हाँ जी जी प्रभु जी, मतलब कहने का मतलब यही है ना कि मतलब ब्रज में भगवान की भगवत्ता ढक जाती है और बाकी मथुरा में और ये दूसरी जगह पे द्वारका में भगवान की भगवत्ता ढकती नहीं, दूसरा मतलब बल्कि माधुर्य रस, वात्सल्य रस, दास रस थोड़ा ढक जाता है, रस में कमी आ जाती है थोड़ा सा। मतलब संबंध वही रहता है, उनको मालूम रहता है कि हमारे पुत्र है, हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनको ये रहता है, ये ज्ञान रहता है ये भगवान है, इसकी वजह से, उस ज्ञान की वजह से, ऐश्वर्य ज्ञान की वजह से मतलब वो रस में कमी आ जाती है। जबकि ब्रज में ऐसा नहीं होता है, उसमें मतलब रस में कमी नहीं, मतलब भगवान की भगवत्ता ही ढक जाती है उस प्रेम की वजह से या उस रस की वजह से। करेक्ट तो जी यही समझ में आया है। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग।
मोहन प्रभु। जैसे उद्धव जी ने भी बताया था, जब उद्धव जी भगवान कृष्ण ने उद्धव को बोला कि ब्रजवासियों को समझाओ, वो मेरे विरह में बहुत डूबे हैं, उनको समझाओ, वो आप जाओ वहां पर। जब वो गए तो जब नंद बाबा को समझाने लगे तो नंद बाबा ने थोड़ा टाइम देखा, जब वो अपने आंसू को पोंछ लिया तो थोड़े टाइम के बाद बोले, अरे मैंने सोचा था आप तो बहुत समझदार हो, मगर आप समझदार कुछ भी नहीं, और मैंने सोचा आप बृहस्पति का शिष्य होकर बहुत समझदार होंगे, पर आप समझदार कुछ नहीं, आप में कुछ बुद्धि ही नहीं। अरे ये तो हमारा लाला, ये तो माखन घर घर जाकर माखन चोरी करता, उसको आप बोलते परम ब्रह्म है, भगवान है, और ये आंसू जो बहा रहे वो ठीक है? ये सब आपको कुछ पता ही नहीं। ऐसे हरे कृष्ण। और कोई पॉइंट किसी का? क्लियर एवरीवन? तो वृंदावन में जो ज्ञान है वह माधुरी ज्ञान है, और द्वारिका आदि में जो ज्ञान है वह ऐश्वर्य ज्ञान है। दोनों ज्ञान में अंतर है। जैसे आपने सबने कहा, वृंदावन के माधुरी ज्ञान में भगवान की भगवत्ता हमेशा ढकी रहती है, भले ही वह बड़े से बड़ी ऐश्वर्यमय लीला क्यों न प्रकाशित करे, परंतु उनका प्रेम इतना अधिक है कि अगर एक समुद्र में आप, खारे समुद्र में आप एक बोरी, क्या एक पहाड़ भी अगर चीनी का डाल दो फिर भी वो खारा ही रहेगा। या क्षीर समुद्र में आप एक बोरी नमक की डाल दो, एक पहाड़ डाल दो, फिर भी क्षीर सागर मीठा ही रहेगा। तो उसी प्रकार से ब्रजवासियों को कितना भी ऐश्वर्यमय लीला श्याम सुंदर दिखाएं, उनको प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि वो ऐश्वर्य उनको छूता भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जो ब्रजवासी नहीं है, जो रागात्मिका नहीं है, जो रागात्मिका नहीं है, जो रागानुगा नहीं है, थोड़ा सा ऐश्वर्य देखने से उनका राग डगमगा जाता है, उनके अंदर ऐश्वर्य बुद्धि आ जाती है, भगवत्ता की बुद्धि आ जाती है, वो प्रणाम आदि करने लग जाते हैं। यही बात को समझाया गया है। पर न तो भगवान की भगवत्ता वृंदावन में चलती है, और न तो उनकी लीला में, वह जब वो नरवत लीला कर रहे हैं तब भी वो उनकी भगवत्ता वो प्रकाशित करते हैं। क्योंकि हमने गुरुदेव की कथा से कई बार सुना है कि श्याम सुंदर को जब माता उखल से बांध रही है तो वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं रोने की, वो सच में भयभीत हो रहे हैं और घबरा रहे हैं। कि ये मुझे मारना, कहीं सच में डंडे से मारना है, मारेंगी तो नहीं। अर्थात वो खुद ही मुग्ध हो जाते हैं, वो अपना ऐश्वर्य भी वृंदावन में भूल जाते हैं। ऐश्वर्य वहां की प्रधानता नहीं है, वहां माधुरी की प्रधानता है। इवन यहाँ पे बताया गया, इवन काम में मद होकर के रामचंद्र के रूप में उन्होंने पूतना की नाक कान ही काट दिए। इस जन्म में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादा का पालन करूंगा, इसलिए तुम्हारे से विवाह नहीं कर सकता हूं। तो फिर क्या किया? विवाह नहीं कर सकते तो नाक कान क्यों काट रहे हो? नाक कान क्यों काट रहे हैं? एक बार जो राम का हो जाता है फिर वो किसी और के नहीं रहेगा, ताकि कोई और विवाह करेगा तो फिर उसको हृदय दे दिया, उससे प्रेम हो गया। इसलिए नाक कान काटे वाली औरत से कौन शादी करेगा बताओ, जिसकी नाक ही नहीं है, जिसके कान ही नहीं है। इसी तो सुंदरता है, नाक से तो सबसे सुंदरता प्रकट होती है, और नाक ही काट दी तो मतलब वर्णन करते हैं वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। अब आप इसको तत्व सिद्धांत दृष्टिकोण से देखेंगे तो अलग बात है, पर रस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वर्णन करते वो इतने उनके प्रति आकर्षित है, मुग्ध हो गए कि बोले अब तुमको कोई दूसरा स्वीकार करे तो ये मैं होने नहीं दूंगा। उनके वो काम में इतने आप तो हो गए श्री रामचंद्र, उनके नाक कान काट करके बोला अगले जन्म में तो मेरी ही रहेगी और किसी के पास नहीं जाओगे। अब ऐसा वह प्रेम प्रतीत कर रहे हैं।
कोई अगर व्याध भी एग्जाम्पल दिया, कोई व्याध भी अगर कोई होता है वो पशु को मार देता है क्योंकि उसको उसका स्किन चाहिए, उसका मांस चाहिए बेचने के लिए। यहां पर तो छुपके से आपने बलि महाराज को, बाली को मार दिया, सुग्रीव के भाई को। क्यों मारा बाली को? क्यों मारा बाली को? बाली को क्यों मारा भगवान राम ने? कि उन्होंने छोटे भाई की वाइफ को रख लिया था। वो हो गया था तो विचार, रस विचार, रस विचार में क्यों मारा? यहाँ पर क्या वर्णन, रागानुगा के विचार से क्या बता रहे हैं? कहते अपनी धर्म पत्नी उधर लेके गया है कोई, सीता जी माता को, अपनी पत्नी वापस चाहिए, अपनी धर्म पत्नी का विरह इतना है, शीघ्र वापस चाहिए वो। इसके लिए छुपके से भी किसी दूसरे आदमी को मार देना पड़ा तो मार दिया, परंतु क्योंकि सुग्रीव मेरी हेल्प करेगा और वो वापस लेके आएगा, वहां पे लड़ाई युद्ध करेंगे हम लोग। तो भगवान रामचंद्र भी अगर रस के दृष्टिकोण से यहाँ पर वर्णन, अगर रस के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो उन्होंने सुग्रीव से मित्रता इसीलिए की कि तो आप मुझे सहायता करोगे। अगर वो भगवान होते तो उनको सुग्रीव की सहायता की क्या आवश्यकता है? वो जाएंगे और उठा करके लेके आएंगे। अरे राम जी को जाने की आवश्यकता है, हनुमान जी तो बोला मैं खुद ही ले लूंगा, रावण वावन क्या चीज है, पूरी लंका दहन करके सब खत्म करके आप चलो मेरे पास बैठ करके चलते रहो, चलो। वो हनुमान ही लेके आएगा सीता माता वो सब खत्म करने के बाद। और उन्होंने राम जी का ऐश्वर्य प्रकाशित करना है, तो राम जी को तो वानरों की क्या आवश्यकता है? परंतु ये मुग्धता के कारण, ये प्रेम के वशीभूत होकर के, माधुर्य के वशीभूत होकर के वो अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं और कभी कभार उसी समय याद भी आ जाती है। जब वन में रामचंद्र रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते, पेड़ों को पूछ रहे हैं, उनको लपट रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि माता पार्वती भी मोहित हो गई। हुई कि नहीं हुई? आप सब जानते हैं ना कहानी। माता पार्वती बोलती है क्यों कर रहे हैं ऐसे, इतना इतना ही व्याकुल क्यों हो गए? मैं ही सीता का रूप धारण करके इनको सांत्वना देती हूँ। सती देवी, शंकर भगवान बोले मत करो ऐसा, मत करो, पर फिर भी माना नहीं, पति की बात नहीं मानी, चली गई। और जो ही उनको देखा रामचंद्र जी की ऐश्वर्यता प्रकाशित हो गई, बोला माता आप यहाँ क्या कर रहे हो, शिव जी कहाँ है? पर क्या पहले वो एक्टिंग कर रहे थे, रो रहे थे जोर जोर से? रोने की एक्टिंग कर रहे थे क्या जंगल में? हाँ, पेड़ों से पूछ रहे हैं सीते, हाँ सीते। क्या लग रहा है आपको? नहीं, एक्टिंग नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। यही मुग्धता है, यही प्रेम के वशीभूत की मुग्धता होना है। एक्टिंग नहीं कर रहे थे, सच में वो प्रेम में मुग्ध हो रहे थे। और जो ही सीता माता, पार्वती देवी प्रकट हो गई सीता माता के रूप के सामने में, तो तभी उनका अचिंत्य शक्ति प्रकाशित हो गई। ये सीता नहीं है, ये पार्वती देवी है। भगवत्ता प्रकाशित हो गए एकदम से। एक सेकंड पहले वो रो रहे, एक सेकंड से अब भगवत्ता प्रकाशित होकर बोल रहे देवी आप यहाँ क्या करो शिव जी के बगैर? और वो शर्मा गई, चली गई। फिर से वो रामचंद्र जी डूब गए। उन्होंने पार्वती को देखा, उनको कुछ ज्ञान दिया, उनको ध्यान नहीं, वो फिर से हाँ सीते करके रो रहे हैं। वो सती माता थी ना प्रभु जी? तभी तो सती ने अपने प्राण त्याग दिए, बोला अब मैं शिव जी के पास बैठ नहीं सकती हूँ। शिव जी ने उनको अपने वापस आकर अपने दाईं ओर जगह दिया, बाईं ओर नहीं बैठने दिया। बोला आपने मेरी परम आराध्या, मेरी माता सीता का रूप धारण किया है, अब आप मेरी माँ के समान ही है। सती को बहाना चाहिए था अपना शरीर खत्म करने के लिए, फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग करके फिर पार्वती के रूप में आई, दोबारा तपस्या की, दोबारा शिव जी को प्राप्त किया। तो स्वयं भगवान भी प्रेम में मुग्ध है, यही माधुर्य ज्ञान है। ब्रजवासी गण निरंतर प्रेम में मुग्ध है। उन जैसे आपने सबने कहा, इवन अगर उनको कोई कहता भी है कि ये भगवान है, से गुरुदेव वर्णन करते हैं 6 दिन 7 दिन 7 रात तक, कोई छोटा सा समय है कि एक दिन कोई पहाड़ पत्थर उठा के रख ले, देख ले, पर 7 दिन 7 रात तक कोई गोवर्धन को उठा के देख रहा तो कोई भी बोल सकता है ये तो भगवान है, साधारण व्यक्ति थोड़ी कर सकता है ऐसा। इतना देख करके तो कोई भी बोल देगा। परंतु ब्रजवासी गण क्या वर्णन कर रहे हैं, सखा क्या बोल रहे हैं, हमने भी डंडा लगाया था,
हमने भी डंडा लगाया हुआ था तभी वो खड़ा हुआ था। गोवर्धन तो ठीक है, पर्वत है, आपके पास शक्ति ज्यादा है, हमारे पास भी है, हमने भी डंडा लगाया था, आपको हमने भी हेल्प करी आपको। यशोदा मैया को बोल रहे कुछ भी बोल रहे हो तुम। कल तो तुमने बोला, कंप्लेंट किया कि मेरे घर आकर के माखन चुरा रहा है, वो रो रहा, तुमने पकड़ लिया था, बोले रो रहा था, बोला मैया को मत बोलना, आज बोल रही हो भगवान है। किस प्रकार की बातें करते हो? अर्थात माधुर्य ज्ञान में हमेशा माधुर्य की प्रधानता रहेगी, भगवान की भगवत्ता देखने के बाद भी। अगर हमारे हृदय में भगवान की भगवत्ता देख करके भगवान 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 शब्द भी आ रहा था, अभी तक रागानुगा में प्रवेश नहीं हुआ ठीक से, तब तो भगवान शब्द भी इतना नहीं आएगा। श्याम सुंदर, लाला, इसी प्रकार के शब्द प्रयोग होंगे ऑटोमेटिकली हृदय में, आर्टिफिशियली नहीं, ऑटोमेटिकली। और ब्रजवासीगण इसीलिए उनको केवल अपना लौकिक संबंधवत्व के द्वारा ही संबोधित करते हैं, जबकि द्वारिका में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां थोड़ा सा भी ऐश्वर्य प्रकट होते ही सब भूल जाते हैं कि वह हमारे पिता है, पुत्र है, पति है, पिता है, सब भूल जाते हैं, अरे तो भगवान है, एकदम से ध्यान आ जाता है। यही फर्क है रागानुगा भक्ति में और वैदिक भक्ति में, यही फर्क है रागात्मिका जनु में और ऐश्वर्यपूर्ण भक्तों में। एवरीवन अंडरस्टूड? आई थिंक इट इज एनफ, वी कैन प्रोसीड फर्दर। अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ना चाहते हैं? और कह रहे यहां पर एक शंका हो सकती है, जिस प्रकार पूरी लीला में वासुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्य की भांति लीला करने पर भी मैं ईश्वर हूं ऐसा जानते थे, उसी प्रकार व्रज लीला में नंद नंदन श्री कृष्ण अपने को ईश्वर जानते थे या नहीं? ये प्रश्न पूछ रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर पाद। पूरी लीला में वृंदावन वासुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्य की भांति लीला करने पर भी मैं ईश्वर हूं, ये उनको पूर्ण ज्ञान, ये ज्ञान है उनको, परंतु वृंदावन में क्या उनको ज्ञान है कि नहीं? यदि कहो कि हाँ जानते थे, भगवान तो हमेशा सर्वज्ञ है, क्यों नहीं जानते होंगे? तो ऐसी दशा में दाम बंधन लीला में मां यशोदा के भय से कृष्ण की आंखों से अश्रुपात संभव नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं? सीधा ही सरल ही है, पर हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ जी प्रभु जी। यदि कहें कि वह भय और भय जनित अश्रुपात अनुकरण मात्र था, खाली एक्टिंग कर रहे थे रोने का, अनुकरण मतलब खाली एक्टिंग कर रहे थे रोने का, तो ऐसा व्याख्या अभिज्ञ व्यक्तियों के पक्ष में शोभा नहीं देती। अगर आप कहो कि वह भगवान थे, जानते थे अपने आपको कि मैं भगवान हूं, ये क्या मुझे बांध पाएंगी, तो फिर वो रोते क्यों, आंखों के आंसू से आंसू क्यों बह रहे होते? और अगर आप ये कहो कि नहीं वो नहीं जानते थे, अच्छा वो जानते थे तो फिर रोते क्यों? नहीं जानते थे, यदि कहो कि वह भय और भय जनित अश्रुपात केवल एक्टिंग कर रहे थे, वो जानते थे और एक्टिंग कर रहे थे रोने की। अगर कहो कि वो जानते नहीं थे, दोनों अवस्थाओं में जानबूझ करके रो रहे हैं और जानते ही नहीं वो भगवान है, दोनों पक्षों में शोभा नहीं देता। ऐसी व्याख्या केवल अल्प बुद्धि विशिष्ट व्यक्ति के लिए ही संभव है, जो ऐसा बोलेगा वो जानते नहीं थे, जो ऐसा बोलेगा कि वो एक्टिंग कर रहे थे। यदि ऐसी व्याख्या अभिज्ञ भक्तों के सम्मत होती तो कुंती देवी कृष्ण के संबंध में ऐसी कदापि नहीं कहती, हे कृष्ण, दधि बांड फोड़कर अपराध करने पर यशोदा मैया ने तुम्हें दंड देने के लिए विचार किया, जिससे तुम भविष्य में फिर से ऐसा उदंडता न करो। तो तर्जन करती हुई तुम्हें रस्सियों से बांधने लगी, तब तुम्हारे दोनों नेत्र भय से विवल हो गए। काजल मिश्रित अश्रुधाराएं कपोल से होकर वक्षस्थल को भिगोने लगी थी। उस समय भय भी जिनसे भयभीत रहता है, वह तुम स्वयं मैया के भय से भयभीत और अधोमुख होकर मैया के अंगों के पीछे छिप रहे थे। तुम्हारी उस समय की अवस्था मेरे स्मृति पटल में उदित होने पर मुझे विमोहित कर रही है। कुंती देवी, इस उक्ति में मोह का उल्लेख नहीं होता।
कुंती देवी की इस उक्ति में मोह का उल्लेख नहीं होता। यहाँ इन वचनों से कुंती देवी का मोह और साथ ही कृष्ण के ईश्वरत्व का ज्ञान भी देखा जाता है, क्योंकि साक्षात वही भी जिनसे भयभीत रहता है, उस उक्ति के द्वारा कुंती देवी का ऐश्वर्य ज्ञान व्यक्त होता है। साथ ही भय से भयभीत होकर उस उक्ति के अनुसार कृष्ण के अंत स्थिति भय बनावटी नहीं बल्कि यथार्थ रूप में थी। यही कुंती देवी का अभिमत है। यदि कुंती देवी को यह पता होता कि कृष्ण की बीती अनुकरण मात्र है तो उन्हें मोह नहीं होता। यदि ऐसा कहा जाए कि मैं ईश्वर हूं, कृष्ण ऐसा नहीं जानते थे, तब ऐसा संशय उपस्थित होता कि नित्य ज्ञान आनंद श्री कृष्ण के नित्य ज्ञान का आवरण करके किसके द्वारा संभव होता है। जैसे मैया की वृत्ति स्वरूप विधि अविद्या संबंध संसार बंधन में डालकर जीवों को केवल मात्र दुख का अनुभव कराने के लिए उनके ज्ञान का आवरण करती है। और जैसे चित्त शक्ति वृत्ति स्वरूप लीला शक्ति योग माया महामाधुर्यमय श्री कृष्ण की लीला सुख का रसास्वादन करने के लिए त्रिगुणातीत श्री कृष्ण परिकर श्री विजयेश्वरी प्रवृत्ति का ज्ञान आवृत कर देते हैं, उसी प्रकार चित्त शक्ति सार वृत्ति स्वरूपा प्रेम भी आनंद रूप कृष्ण को आनंदित करके अनुभव करने के लिए उनका स्वरूप ज्ञान आवृत करता है। प्रेम भी श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, इसलिए प्रेम द्वारा श्री कृष्ण का स्वरूप आवृत होने पर दोष नहीं होता। जिस प्रकार जीवों को दुख देने के लिए अविद्या अपनी वृत्ति ममता द्वारा जीव को बंधन करती है और दंडनीय व्यक्ति का देह बंधन दुख प्रद रज्जु और श्रृंखला के द्वारा संपादित होता है और इससे उनको दुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार इसके ठीक विपरीत सामान्य व्यक्ति का गात्र बंधन आनंददायक बहुमूल्य सुगंधित सूक्ष्म कोमल कुर्ता और पगड़ी के द्वारा संपन्न होता है तथा बंधन होने पर भी वह परमानंद दायक होता है। उसी प्रकार अविद्याकृत बंधन दशा प्राप्त जीव केवल दुख भोग करते हैं, किंतु प्रेम धनी कृष्ण अत्यंत सुखी होते हैं। भ्रमर जैसे कमल कोशकृत आवरण में बंद रहकर भी सुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार प्रेम का बंधन या आवरण भी कृष्ण के लिए आनंददायक होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि हे नाथ, तुमने अपने भक्तों के हृदय में कमल से निकलते ही नहीं हो, तुम अपने भक्तों के हृदय कमल से निकलते ही नहीं हो, तथा भक्तों ने तुम्हारे चरण कमलों को अपने प्रणय रज्जू के से बांध रखा है। जिस प्रकार अविद्या की अल्पता और अव्यक्त के तारतम्य से ज्ञान वर्ण की अल्पता और अधिक का तारतम्य होता है, तथा उसी के अनुरूप पंचविधि श्लोक की अल्पता और अधिक अनुभूति होती है, उसी प्रकार प्रेम भी अपनी अल्पता और अधिव्याज्ञ से प्रेम के विषय और आश्रय दोनों को ही ज्ञान और ऐश्वर्य को अवतरित होने के अनंत प्रकार के सुख वैचित्र्य का रसास्वादन कराता है। उनमें से यशोदा प्रभृत विजयवासियों का प्रेम अपने विषय कृष्ण और अपने आश्रय विजयवासी भक्तों के को ममता रूप रज्जू से बांधकर एक दूसरे के प्रति वशीभूत कर देते हैं, तथा उनके ज्ञान और ऐश्वर्य की आच्छादित कर उन्हें अत्याधिक सुख प्रदान करता है। दूसरी ओर वासुदेव देव की प्रभृत मथुरा और द्वारका वासियों का ज्ञान ऐश्वर्य मिश्र प्रेम श्री कृष्ण और मथुरावासी भक्तों को वैसे सुख देने में समर्थ नहीं है। इसलिए वैसी विजयेश्वरी यशोदा आदि के निकट उनके वात्सल्य आदि प्रेम में मुग्ध कृष्ण श्री कृष्ण अपने को ईश्वर जान ही नहीं पाते। आसुरिक तथा दावानल प्रवृत्ति उत्पत्तियों को उपस्थित होने पर श्री कृष्ण की जो सर्वज्ञता देखी जाती है, वह केवल प्रेमी भक्तों को पालन करने के लिए उनकी लीला शक्ति के द्वारा स्फुरण
कराई गई होती है, ऐसा समझना चाहिए। और मुग्धता के समय में भी कृष्ण को सर्वज्ञता होती है। वह साधक भक्त में परिचर्या आदि ग्रहण करने के लिए होती है। वैसा भी अचिंत्य शक्ति के द्वारा कृष्ण में सदा संचारित होता है। पहले इसका प्रतिपादन किया जा चुका है। इसलिए विधि मार्ग और राग मार्ग विचार, ऐश्वर्य और माधुर्य का विचार तथा ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य ज्ञान का विचार प्रदर्शित हुआ। स्वकीय और परिकिया संबंधी समाधान का उज्ज्वल नीलमणि की आनंद चंद्रिका टीका में इस टीका का भावार्थ ग्रंथ में के अंत में विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। उनमें से विधि मार्ग का अवलंबन कर राधा कृष्ण भजन करने से महावैकुंठ स्थित गोलोक के स्वकीय परिकिया भेद भाव वर्जित ऐश्वर्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। माधुर्य भाव के प्रति लोभ होने पर विधि मार्ग का अवलंबन कर भजन करने से श्री राधा और सत्यभामा एक व्यवस्था द्वारिका में सत्यभामा के परिकर रूप में स्वकीय भाव और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित माधुर्य की प्राप्ति होती है। पुनः माधुर्य भाव के प्रति लोभ होने पर राग मार्ग के अनुसार भजन करने पर व्रजभूमि में श्रीमती राधिका के परिकर रूप में परिकिया भाव और शुद्ध माधुर्य गान की प्राप्ति होती है। यद्यपि श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की स्वरूपभूता आह्लादनी शक्ति है, श्री कृष्ण भी श्रीमती राधिका के स्वकीय जन है, तथापि लीला संबंधतः श्री राधा कृष्ण युगल उपासना करना ही कर्तव्य है। लीला विहीन कृष्ण की उपासना नहीं करनी चाहिए। किंतु किसी भी ऋषि प्रणीति शास्त्र में ब्रज स्थित राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रतिपादन नहीं किया है। इसलिए श्रीमती राधिका प्रकट और अप्रकट दोनों ही प्रकाश में परिकिया ही है, स्वकिया नहीं। इस प्रकार समस्त कथाओं का संक्षिप्त सारार्थ प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पर एक छठे श्लोक में बड़े सुंदर से रागानुगा भजन और वैदी भजन के लक्ष्य को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या सच में श्याम सुंदर भयभीत हुए हैं या केवल भयभीत होने का वह अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं? इसका प्रमाण कुंती माता के द्वारा बताए गए वचनों में दिया गया है। खुद कुंती माता श्याम सुंदर को क्या शुद्ध माधुर्य रस से सेवा कर रही है या माधुर्य मिश्रित ऐश्वर्य रस से उनको प्रेम है, उनकी सेवा कर रही है? इन सब विचारों को चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने इस छठे श्लोक में उदित किया है। थोड़ा सा और इसको हल्का सा कल वर्णन करेंगे, पर सार रूप में इसी बात को प्रकाशित किया है। और सार रूप में यही बता रहे हैं कि जाते जाते इस बात को क्लियर करके समझने के जाइए कि अवश्य ही वह अभिनय नहीं कर रहे हैं, अवश्य ही वो भयभीत हो चुके हैं माता यशोदा के भय से। इसलिए उनकी ही पल्लू, उनकी ही साड़ी के पीछे छुप रहे हैं। मैया रस्सी ढूंढ रही है उनको ही पकड़ने के लिए और उन्हीं की साड़ी के पीछे छुप रहे हैं। मैया मुझे मत बांधो। और आंखों से जर्जर अश्रु विसर्जन हो रहा है। तो इस प्रकार से श्याम सुंदर का जो भगवत्ता भी है, चाहे वह दावानल का पान भी कर रहे हैं, पर वह दावानल का पान भी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ही कर रहे हैं। जब जंगल में आग लग गई थी, ऑल्दो उस समय उनकी अचिंत्य शक्ति ऑटोमेटिक प्रकाशित होकर के वो आग को पी रही है। कृष्ण नहीं पी रहे, कृष्ण तो बड़े कोमल है, ऑटोमेटिक प्रकाशित हो जाती है। पर भक्तों को बचाने के लिए वो निरंतर, हाँ मुझे इसको बुझाना है, मुझे ये खत्म करनी है ये आग को। उनके हृदय में अपने भक्तों के प्रति प्रेम है, बस वो इच्छा प्रकट होते ही वो आग अंदर चली गई। यशोदा मैया मुझे बांध देंगी, मुझे बहुत कष्ट होगा, मैं कैसे खेलूंगा सखाओं के साथ, सारे सखा क्या बोलेंगे, इसलिए बंधना नहीं चाहते हैं। ऑटोमेटिक अंतरंगा शक्ति स्वरूप शक्ति कार्य कर रही, बंध ही नहीं पा रहे हैं। पर मैया इतने देर से रुक रही है, चलो सुबह से मैं भी थक गया। माता कितनी थक गई, माता मुझे बांधना चाहती, थक गई माता, चलो मैं बंध जाता हूं। वही रस्सी बांध दी, पहली वाली रस्सी नहीं बांध दिया। भक्तगण प्रार्थना कर रहे हैं,
अब हमारी प्रार्थना सुनोगे, वो तो मुग्ध है, वो तो नृत्य कर रहे हैं, वो तो निरंतर रास में नृत्य है, उनको तो अपने शरीर की सुध बुध नहीं, किसी बात का उनको ध्यान नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है, घर में क्या बना है, भोजन बना कि नहीं बना, प्रलय हो रहा है कि राक्षस प्रलय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं उनसे। किसी अगासुर ने अटैक कर लिया, बकासुर ने अटैक किया, वो तो निरंतर सखाओं के साथ खेल रहे हैं। अगासुर बकासुर आ गया, उनको क्या मालूम अगासुर बकासुर आ गया, ऑटोमेटिक उनकी अचिंत्य शक्ति अगासुर का वध कर रही है। वो तो खेलना चाहते हैं, अरे सखाओ कहाँ चले गए तुम इस अगासुर को, ये कहाँ जा रहे हो तुम लोग सब मुझे अकेला छोड़ करके। और अगासुर के मुंह में से घुसे जा रहे हैं, वो भी पीछे पीछे घुसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले। पता लगा ये तो राक्षस है, जो ही पता लगा राक्षस, अचिंत्य शक्ति प्रकाशित हो गई, उन्होंने राक्षस को फाड़ दिया। अगासुर की जेल से सब लोग बाहर आ गए, अरे आ जाओ सब बाहर। तो भगवान भी श्याम सुंदर के रूप में वृंदावन में अपनी ऐश्वर्यता को नहीं समझ पाते। भले ही वो निरंतर इस प्रकार से नृत्य विलास में मुग्ध है, परंतु जब भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको अपनी सेवा प्रदान कीजिए, तो उनकी प्रार्थनाएं भी सुनते हैं। और अब हम किस रूप में, हमारे हृदय में ऐश्वर्य मिश्रित है या शुद्ध माधुरी मिश्रित है, यह हमारे भजन से धीरे धीरे पता लगेगा। परंतु चकोरी ठाकुर पाद स्पष्ट वर्णन करते हैं कि श्याम सुंदर ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम से वशीभूत नहीं होते, और वो उनकी प्रीत भी नहीं है। ऐश्वर्य जनित ना ही मोरा प्रीत, ऐश्वर्य भक्ति वाली उनको प्रीत पसंद नहीं। पूर्ण रूप से उनको आप प्रेम से संबंध स्थापित करते हुए, यशोदा मैया अगर डांट फटकार भी करती है, वही उनके हृदय को स्पर्श करता है। और देव की मैया अगर बोलती है अरे भगवान है, थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा, उससे उनको आनंद नहीं आता है। इसलिए रागानुगा भक्ति को ही सर्वोत्तम भक्ति कहा गया है। उसको प्रकाशित कर रहे हैं कि रागानुगा भक्ति ही क्यों सर्वोत्तम भक्ति है, और रागानुगा भक्ति में फिर परिकिया रस ही क्यों सर्वोत्तम है। अगर स्वकीय रस में आपने भजन किया तो आप कहां जाओगे, और परिकिया रस में भजन किया तो कहां जाओगे। स्वकीय रस में भजन किया तो ठीक है, हम तो राधा कृष्ण को पति पति के रूप में देखना चाहते हैं, वो तो पति पत्नी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, उनका विवाह किसी और से हो गया और फिर वो, तो ठीक है आपका वो भाव है तो गलत भाव नहीं है। द्वारिका में है ना सत्यभामा, सत्यभामा तो राधा रानी ही है, रुक्मिणी तो चंद्रावली ही है, तो वहां पर सेवा कर लो, कोई जरूरत नहीं है आपको द्वारिका में वृंदावन में आने की। तो इस प्रकार के हृदय के भावों, क्योंकि भजन अभी रागानुगा भजन करना है, तो स्पष्ट रूप से क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं भजन किस प्रकार से करूंगा, करूंगी। मेरे नाम करते समय, मेरा प्रार्थना करते समय, आत्मनिवेदन करते समय, मानसिक सेवा करते समय, ऑब्वियसली ये सब चीजें तो आएंगी ही ना। मैं कहां पर सेवा कर रही हूँ, कौन सी जगह पर सेवा कर रही हूँ, किस रूप में सेवा कर रही हूँ, किस रूप की सेवा कर रही हूँ। अपना रूप छोड़ दो, गुरुदेव किस रूप में सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। द्वारिका में कर रहे हैं, वृंदावन में कर रहे हैं, मथुरा में कर रहे हैं, सत्यभामा रुक्मिणी की कर रहे हैं, राधा रानी की कर रहे हैं। किस रूप में राधा रानी की कर रहे हैं, स्वकीय पक्ष में कर रहे हैं, परिकीय पक्ष में कर रहे हैं। तो तब जाकर के तो मानसिक भजन करो जी। मानसिक भजन करें तो करें क्या, किसका करें, कैसे करें, क्या उसकी वैशिष्टता है, कृष्ण को किस रूप में पसंद है, ये सुनने से क्या होगा। हृदय में हो सकता है ऐश्वर्य थोड़ा दूर चला जाए, नहीं तो अभी तक ऐश्वर्य ने दबा के रखा हुआ है, अपना पूरा वर्चस्व दबा के रखा है हृदय मन, हृदय पटल पर, स्मृति पटल पर, चित्त पर, कि वो भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान है। अब ऐसी लीलाएं को सुनते सुनते इन वैष्णव ठाकुरों की कृपा से हो सकता है वो भगवत्ता की भावना हट जाकर के प्रेम की भावना वहां पर जागृत हो जाए धीरे धीरे, इन कथाओं को सुनने मात्र से, इनके वचनों को हृदय में प्रवाहित करने से, और तब जाकर के राग मार्ग भजन होगा, तब जाके वृंदावन में प्रवेश होगा। इसीलिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद इन विषयों को इतने विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई साधक के जीवन में किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि मुझे भजन किस प्रकार करना है, रागानुगा भजन किस प्रकार करना है, किसका करना है, किस रूप में करना है, क्या गलतियां वहां पर हो सकती है। अर्जुन जैसी गलती तो नहीं होगी, कुंती माता जैसी गलती तो नहीं हो रही है।
ये विचार हमको करके समझ करके आगे बढ़ना है। आगे आगे चक्रवर्ती ठाकुर पाद और विचारों को प्रस्तुत करेंगे, उनको हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न आज के लिए? सोचा था पूरा 9:30 खत्म करेंगे, फिर भी 8 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। एनी क्वेश्चन फॉर नाउ? प्रभु जी वो तो अर्जुन में सखी थी, तो फिर उनको क्या दिखाया था कि वो उनको ऐसा ऐश्वर्य का वो हुआ? उनको ये याद नहीं था? अर्जुन को दिखाया ना, अर्जुन को दिखाया, तब वो बताया ना उन्होंने कि आप तो भगवान हो, मैंने आपके साथ ये विराट किया रूप था। में, विराट रूप के समय की बात है। जब विराट रूप का दर्शन कराया तो अर्जुन भी डगमगा गए। अब अर्जुना सखी के रूप में, जो अर्जुना सखी है वो तो वहां पर उनका नित्य स्वरूप है, पर ये जो अर्जुन है जो नर नारायण ऋषि के रूप में, नारद या गोपी के रूप में, नारद या गोपी के रूप में वहां पर गोलोक में वो पूर्ण रूप से नारद गोपी है, पर नारद मुनि के रूप में वो पूरे भ्रमण करते हैं, वहां पे नारायण नारायण ऐश्वर्य में भजन करते हैं। तो किन्हीं किन्हीं का दो रूप में है स्वरूप, अर्जुन जैसा, नारद गोपी जैसे, नारद मुनि जैसे, नारद गोपी के रूप में। परंतु बाकी साधकों का, अगर वह प्रॉपर अपने साधन काल में अपने साध्य को केंद्रित करते हुए अपने साधन की विधि को ठीक से नहीं करेंगे, तो भक्ति नोट अपना सनातन गोस्वामी पास स्पष्ट वर्णन किए है ना। अगर साधन काल में अपने साध्य को ठीक से केंद्रित करते हुए साधन को ठीक से नहीं किया, तो फिर साध्य अवस्था में भी वैसा ही मिलेगा। इवन स्टार्टिंग में माधुर्य भक्तिनाथ सिंधु में ही अगर अलग अलग भगवान की मूर्तियों के प्रति आकर्षण है, उनकी सेवा करना था, तो अलग अलग वैकुंठ में अब घूमते रहोगे। इस वैकुंठ में भी, ऑल्दो दैट इज आल्सो वेरी नाइस, वो तो परमानंद है, वो तो प्रेमानंद ही है एक प्रकार से। परंतु फिर भी क्योंकि आपने एक नारायण का भी, नारायण के रूप में भी आपने एक नारायण के रूप में पूजा करने की या उनका सेवा करने की इच्छा प्रकट नहीं की, आपको लगा वत्स भी अच्छा लगता है, वराह भी अच्छा लगता है, वामन भी अच्छा लगता है, then you will go on different planets, different वैकुंठ लोकास, क्योंकि उसी रूप की आपकी भगवान कहते हैं ये मैं था बजा में हम, जो मेरा जिस प्रकार से भजन करेगा वही तो उसको दूंगा मैं। ठीक है, आपकी इस प्रकार से इच्छा तो इसी प्रकार से कर लो। परंतु हमको गौड़ीय वैष्णवों को, महाप्रभु के अनुयायियों को क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे लक्ष्य यही है, बस दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए उस लक्ष्य को, उस विचार को धीरे धीरे आउट कर देना है। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते, मैंने परमात्मा को बाहर निकाल दिया तुम्हारे हृदय से, राधा गोविंद को विराजमान कर दिया, परमात्मा नहीं रहता वहां पर, परमात्मा में वहां कुछ काम ही नहीं है। अरे वहां पे नारायण का कुछ काम नहीं, परमात्मा तो दूर की बात है, परमात्मा नारायण का अंश का अंशी है। तो दिस इज वेरी सिंपल स्टेटमेंट, गुरुदेव ऐसे वचन बोलते हैं। मगर इसमें अगर थोड़ा सा विचार हम करेंगे गुरुदेव बोल क्या रहे हैं, कितना डीप इसका विचार है कि मैं हृदय से परमात्मा को निकाल करके कृष्ण को रख रहा हूं, श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को रख रहा हूं। परमात्मा इज नॉट इवन नारायण, इज अ पार्शियल एक्सपेंशन ऑफ नारायण। महाविष्णु का क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, फिर गर्भदक्षाय विष्णु आ गए परमात्मा के रूप में, उस सबको हटा कर दिया, सीधा ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को स्थापित किया। कितना विचार है इसमें, कितना हम थोड़े ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो कितना विचार है। उसी प्रकार से ऐश्वर्य, अर्जुन का ऐश्वर्य अर्जुन के रूप में भयभीत हो गए, मोहित हो गए, परंतु फिर जो ही वापस श्याम सुंदर ने अपना दुभुज रूप दिखाया तब बोले हाँ ये ठीक है। मतलब ही इज नॉट फुली एस्टैब्लिश्ड इन ब्रज भक्ति एज अर्जुना सखी, यस, सिमिलरली फॉर नारद मुनि। ठीक है, डज इट आंसर योर क्वेश्चन मंजरी दीदी? हाँ जी प्रभु जी, बस यही था कि उनको जब पता था तो फिर ये क्यों लीला हुई, या लीला के अंतर्गत है इसलिए जो आप अर्जुन के रूप में नहीं है, अर्जुन सखी के रूप में। हाँ करेक्ट, अर्जुन सखी अलग है, अर्जुन अलग है, although same expansion like Naradiya Gopi Narad Muni, but yes different form, doing different सेवा। ठीक है, और कोई प्रश्न? अगर नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से हम इन गूढ़ रहस्यों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से इन सब विषयों का गुरुदेव बड़ी कृपा पूर्वक हमारे सामने उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी के चरणों के कोटि प्रणाम। बोलो श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय। तदीय ग्रंथ श्री राघवतम चंद्रिका की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। राधा गोविंद गोपीनाथ विशाखा जी, वृंदावन धाम, नवदीप मायापुर धाम, वृंदावन महारानी ब्रजरानी श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय। राधा गोपी श्याम कुंड की जय। राशि की जय।
आई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि कृष्ण बोल। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री आदि प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। माधवी दीदी